Good morning, students. Myself Munish Bhardwaj. Welcome all of you in Om Pushp classes, a competition venture of SCA धर्मशाला. स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है लॉगरिथम। जैसा कि आपको पहले से पता है कि मैंने इससे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया है स्ट्रेट लाइन, और बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आया हूं आज, लॉगरिथम। बेटे, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या जूनियर क्लासेस में मैं बात करूं तो आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपके ये बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक अगर स्ट्रांग होंगे और ये बेस आपका अच्छा स्ट्रांग होगा, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, तो आपको अगले जो बड़े लेवल के टेस्ट हैं जैसे एनडीए है, जेई मेंस है, ओलंपियाड है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और इवन मैं ये भी बोलना चाहूंगा आपको कि जैसे लॉगरिदम में, तो लॉगरिदम अगर आप करते हैं तो ये तो हमारे जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि नीट के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स कहीं नहीं होता, तो नीट के बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नीट की फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी लॉगरिदम का कहीं ना कहीं यूज रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटे आज लॉगरिदम। बेटे, लॉगरिदम में आज मेरे टॉपिक रहेंगे, पहला टॉपिक मेरा रहेगा, मैं दो टॉपिक यहां पढ़ाऊंगा और तीन वीडियोस में मैं आपका पूरा लॉगरिथम का बेसिक कवर करूंगा। तो आज मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, लॉग की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, और दूसरा मैं लॉग कब डिफाइन होता है, क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में बात करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉग से। जैसा कि बेटे आप देख रहे हैं, मैंने यहां लिखा है लॉग सी और उसके बेस में लिखा है पी और सामने लिखा है पी। तो मैं इसमें जो बी होता है बेटे, इस बी को हम कहते हैं बेस, पता होना चाहिए। इस सी को हम कहते हैं आर्गुमेंट, और इस पी को बेटे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। चलो मैं नाम बदल के लिख देता हूं, थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लॉग एन और उसके बेस में लिखा एन, और सामने मान लीजिए मैंने लिख दिया के। अब आपसे कोई पूछे भाई यहाँ एन क्या है, तो आप कहेंगे जो एन है वो बेस है। कोई पूछे यहाँ पे एम क्या है, तो जो एम है वो है आर्गुमेंट। और कोई पूछे यहाँ के क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ के जो है वो एक्सपोनेंट है। तो बेटे पहले हम लॉग की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि लॉग का मतलब क्या है, लॉग की डेफिनेशन का मतलब क्या है। जैसे बेटे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल यहां लेता हूं, जर्नल में ले रहा हूं भी मैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया लॉग ए, लिख दिया, उसके बेस में मैंने मान लीजिए एम लिख दिया, और सामने मेरा जो आंसर आएगा, अब मैं आपसे पूछूंगा भी सामने जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा। बेटे जैसे मैंने लिखा है लॉग ए टू द बेस एम, तो जो सामने आंसर होगा वो क्या होगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो सामने आंसर होगा वो क्या होगा, एम की हम क्या पावर लें, लॉग ए टू द बेस एम का जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर क्या होगा कि मैं एम की क्या पावर लूं कि एन बन जाए। फिर से बोल रहा हूं, एम की मैं क्या पावर लूं कि ए बन जाए, सॉरी, एम की मैं क्या पावर लूं कि ए बन जाए। मान लीजिए एम की पावर मैंने 2 ली, ऐसे जस्ट बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने कह दिया कि m की पावर 2 ने a बनाया है, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि log a टू द बेस m इज इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि m की पावर 2 जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी मैंने आपको कह दिया log x है, बेस में y है, अब सामने क्या लिखूं, तो जो सामने लिखा जाएगा वो कौन होगा, y की वो पावर जो x बनाएगी, y की वो पावर जो x बनाएगी। मान लो मैंने सामने m लिख दिया है, इसका मतलब निकल के ये आया कि y की पावर m, क्या मतलब निकल के आया कि y की पावर m जो है वो x के बराबर है। जर्नल में बेटा ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जब हम इसे एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बेटे पहला एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया है, जैसे मैंने बेटे यहां पे लिखा है log 100 और उसके बेस में लिखा है 10। अब हम आपसे पूछे आंसर बताओ, तो क्या बताया मैंने डेफिनेशन में, log 100 टू द बेस 10, तो हम क्या पूछेंगे 10 की मैं क्या पावर लूं कि 100 बन जाए। अब बताइए 10 की मैं क्या पावर लूं कि 100 बन जाए, और आपको पता है 10 की पावर 2 100 के बराबर होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया है, इस एग्जांपल में मैं क्या लिख रहा हूं बेटे, log 1/8 है और उसके बेस में मैंने लिखा है 1/2, तो और सामने मुझे आंसर चाहिए, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि भाई 1/2 की मैं क्या पावर लूं कि 1/8 बन जाए। तो सबको पता है 1/2 की क्या पावर लेके 1/8 बन जाए, तो आप बोले सर 1/2 की पावर 3 ले लो, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। एक एग्जांपल मैंने और लिया है कि जैसे log 625 है और उसके बेस में लिखा है 5। अब कोई मुझे पूछे भाई सामने आंसर क्या आएगा, तो मैं क्या पूछूंगा, क्या डेफिनेशन सिखाई है मैंने लॉग की आपकी कि बेस की हम क्या पावर लें,
बेस की हम क्या पावर ले कि 625 बन जाए। 5 यहाँ बेस है और 625 आपको पता है आर्गुमेंट है, तो मैं बेस की क्या पावर लूं कि आर्गुमेंट बन जाए। तो बेस 5 की मैं क्या पावर लूं कि 625 बन जाए, तो आपको पता है 5 की पावर 4 जो है 625 के बराबर होता है। एक एडिशनल एग्जांपल मैं यहाँ और डाल देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा log 1000 लिखा, मैंने log 1000 लिखा और उसका बेस मैंने ले लिया 10 और मैंने बोला भाई इसका आंसर बताओ। तो सबको पता है log 1000 टू द बेस 10, तो इसका आंसर क्या होगा कि 10 की मैं क्या पावर लूं, 10 की मैं क्या पावर लूं कि 1000 बन जाए। सबको पता है 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बेटे यहां मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है कि जैसे मैंने यहां लिखा है log 3 लिखा है और उसका बेस मैंने लिया है 10 और मैं इसका आपसे आंसर पूछ रहा हूं, और जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे कि सर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 की वो पावर जो 3 बनाए। चलिए जी, सबसे पहले बेटे मैं 10 की पावर 0 लेता हूं और 10 की पावर 0 लूंगा तो क्या आया, 1 आया। मुझे तो क्या चाहिए बेटे, 10 की मैं क्या पावर लूं कि 3 आ जाए, और 10 की जो पावर मुझे 3 दे देगी वो मेरा यहाँ पे आंसर होगा। तो पहले मैंने 10 की पावर 0 ली, 1 आया, मुझे तो 3 चाहिए, चलो कोई नहीं। फिर मैंने 10 की पावर क्या ले ली बेटे, 1 ले ली, और 10 की पावर 1 ली तो क्या आ गया, 10 आ गया। मुझे क्या चाहिए था बेटा, 3। जब मैंने 10 की पावर 0 ली तो आंसर मुझे 1 मिला, और जब 10 की पावर 1 ली तो आंसर मुझे 10 मिला, और मुझे आंसर क्या चाहिए था, 3 चाहिए था। और 3 जो होगा वो किसके बीच में होगा बेटे, 1 और 10 के बीच में होगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है लेकिन 3 1 और 10 के बीच में होगा। तो मतलब log 3 टू द बेस 10 किसके बराबर होगा, मैं बार बार कह रहा हूं यहां कौन होता है, यहां 10 की वो पावर जो मुझे 3 दे। तो 10 की पावर 0 मुझे 1 दे रही है और 10 की पावर 1 मुझे 10 दे रही है, तो 3 कौन देगी, पावर 0 और 1 के बीच में। तो यहां मेरे को एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला पर इतना मतलब पता चल गया कि बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा। ठीक है, 10 की पावर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा जो हमें 3 देगा। समझ गए, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आपको मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम चलते हैं बेटे तो अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कंडीशन फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, कि लॉग डिफाइन कब होता है। अभी मैंने डेफिनेशन बता दी, अब हम ये बता रहे हैं कि लॉग डिफाइन कब होता है। बेटे लॉग डिफाइन के लिए दो बातें हैं, एक लॉग का बेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है log c और उसका बेस मैंने लिखा है b। ठीक है, तो पहली बात, एक तो बेस के ऊपर कंडीशन होती है और दूसरा c के ऊपर कंडीशन होती है। ठीक है, b इज द बेस, आपको पता है बेस के ऊपर कंडीशन होगी, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा पहले, और दूसरा c के ऊपर कंडीशन होती है, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। आपको पता है b इज द बेस एंड c को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। चलिए अब पहले मैं आपको बेस की कंडीशन समझाता हूं। बेस पे बेटे क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले यहां हम एक लाइन बना रहे हैं और इस लाइन के ऊपर मैंने दो नंबर ले लिए बेटा, एक 0 ले लिया और एक 1 ले लिया। बेटे ध्यान रखना, जब भी हम आपको लॉग, मान लीजिए यहां c लिखा है और उसका बेस b है, तो log c टू द बेस b है, तो ये जो बेस है बेटे b, इस b पे कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना, log c टू द बेस b में बच्चों बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस b की जगह कभी भी हम 0 नहीं लिख सकते, एक बात। दूसरी बात मेरे बच्चों, इस b की जगह कभी भी हम 1 नहीं लिख सकते। तीसरी बात बच्चों, इस b की जगह कभी भी हम कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते। आपको मालूम है 0 के पीछे कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव होती है। मैंने क्या कहा, log c टू द बेस b है तो b कभी भी आपका 0 नहीं होगा, जो b आपका बेस है वो कभी भी 1 नहीं होगा, b जो आपका बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आप पूछेंगे फिर b होगा क्या, b 0 या 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, और आपको पता है 0 और 1 के बीच में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, या जो आपका बेस b है वो 1 से बड़ा हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया, log c टू द बेस b पे b की कंडीशन बता दी है कि b कभी 0 नहीं हो सकता, b कभी 1 नहीं हो सकता, b कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप पूछें क्या होगा, तो बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं बेस 0 लूंगा, आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, लॉग का आंसर नहीं आएगा। एक बार मैं बेस 1 लूंगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। एक बार बेस में नेगेटिव लूंगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है log 5 टू द बेस 1। पहला एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, यहां पे मैंने लिखा है log 5 और उसका बेस लिया है 1,
और अभी मैं पीछे बता के आया हूं कि बेस लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होता, और मैंने 1 ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है। आपने मुझे आंसर बताना है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है लॉग की। लॉग 5 टू द बेस 1 का मतलब है कि जो सामने आंसर होगा वो क्या होगा, 1 की मैं क्या पावर लूं कि 5 आ जाए। अब आप मुझे बताइए कि 1 की एक ऐसी पावर बताओ कि रिजल्ट 5 आ जाए। ठीक है, वो हमारा आंसर होता है। तो 1 का कोई भी पावर जो है कभी भी 5 नहीं देगा। 1 की तो जो मर्जी पावर ले लो, 1 की पावर 1 लोगे तो 5 नहीं आएगा, 1 की पावर 2 लोगे तो 5 नहीं आएगा, 1 की पावर 0 लोगे तो 5 नहीं आएगा। तो 1 की तो कोई भी पावर कभी भी 5 नहीं बनाएगी। तो आप देख रहे हो आपका आंसर ही नहीं आ रहा है। हमने पहले ही कहा था लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता, आपने बेस 1 लिया तो आपका आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरे में मैंने कहा था कि लॉग का बेस कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है। चलिए फॉर एग्जांपल मैंने लॉग का बेस यहां नेगेटिव ले लिया -1 और आर्गुमेंट मैंने ले लिया 1। अब मैं सामने आंसर पूछूंगा और आपको पता है आंसर क्या होगा सामने, -1 की पावर जो 1 बना दे। अब आप बोलेंगे सर यहां तो बन सकता है -1 की पावर 0 ले लो और -1 की पावर 0 1, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटे 0। फिर एक बच्चा बोलेगा सर -1 की पावर 2 ले लो, क्योंकि -1 की पावर 2 भी क्या होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटे 2 आ गया। फिर एक बच्चा बोलेगा सर -1 की पावर 4 ले लो, -1 की पावर 4 भी क्या होती है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटे 4 आ गया। एक बच्चा बोलेगा -1 की पावर 6 ले लो, आंसर क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आपका 6 आ गया। सोन ऐसे तो बहुत से आंसर आ जाएंगे। तो यहां आपका एक आंसर नहीं आ रहा है, मल्टी वैल्यूड आ रहा है, इसलिए नेगेटिव भी बेस का लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बेस का लॉग का बेस अगर मैं नेगेटिव -1 ले रहा हूं, नेगेटिव 1 ले रहा हूं, मतलब -1 ले रहा हूं, तो आपके पास बहुत से आंसर आ रहे हैं। बहुत से आंसर नहीं, हमें एक आंसर चाहिए होता है। 1 बेस लिया तो आपके पास आंसर ही नहीं आया, -1 बेस लिया तो बहुत से आंसर आए। अब मैं अगला स्टार्ट करता हूं। अब जैसे बेस मैंने 0 ले लिया, मैंने मना किया था कि बेस कभी 0 नहीं लेना है, और आपने लॉग का बेस क्या ले लिया 0। अब जैसे आपने कहा log 5 और उसका बेस 0 ले लिया। अब आपके सामने जो आंसर आता है बेटे वो क्या है, वो है 0 की हम क्या पावर लें कि 5 आ जाए, यही है। और जो पावर होगी वो हमारा आंसर होगा। अब 0 की पावर मैं 1 ले लेता हूं तो कभी 5 नहीं आएगा, आप देख रहे हो। 0 की पावर मैं 2 ले लेता हूं तो कभी 5 नहीं आएगा। 0 की पावर बेटे कुछ भी ले लो, कभी भी 5 नहीं आएगा। तो आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो नॉट डिफाइंड। तो जब तक मैं सम अप करूं तो मैंने क्या कहा, लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी मैंने पिछले एग्जांपल में लॉग का बेस नेगेटिव लिया तो आपके पास बहुत से आंसर आ गए। लॉग का बेस कभी 0 नहीं हो सकता, लॉग का बेस 0 ले रहा हूं आपके पास आंसर ही नहीं आ रहा है। लॉग का बेस 1 ले रहा हूं आपके पास आंसर ही नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि यहाँ पे कई बार बच्चों को, जैसे हमने कहा कि लॉग का बेस नेगेटिव नहीं होता, और कई बार बच्चे इस एग्जांपल को लेके आ जाते हैं कि सर लॉग 9 है, मैंने कहा ठीक है, और उसका बेस -3 है, मैंने कहा ठीक है, तो सर आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि -3 की पावर 2 जो है 9 के बराबर होता है, और -3 की पावर 2 9 के बराबर होता है, तो सर आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, और आपने तो कहा था कि भाई लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं होता, हमने लॉग का बेस नेगेटिव लिया क्या -3, और -3 की पावर 2 जो है वो 9 के बराबर आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया, इसलिए लॉग का बेस नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटे, इस एग्जांपल में लॉग का बेस नेगेटिव हो गया। अगर मैं 9 की जगह कोई और नंबर लूं और फिर भी और बेस में -3 लूं और रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो मैं मान लूंगा कि लॉग का बेस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब इसे मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। तो देखिए आप, जैसे अभी आपके पास एग्जांपल ये आया, log 9 है, log 10 ले लिया और बेस मैंने -3 ले लिया। जब मैंने log 9 लिया और बेस -3 लिया, फिर तो आपके पास आंसर आ गया था। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब log 10 टू द बेस -3, ठीक है। सबसे पहले आपको आंसर तो पता है, कैसे निकालते हैं आंसर, कि मैं -3 की पावर क्या लूं कि 10 आ जाए। सबसे पहले मैंने -3 की पावर 0 ली, तो बेटे क्या आया 1 आया। फिर बेटे मैंने -3 की पावर 1 ली, तो क्या आया -3 आया। ठीक है, मुझे 10 आंसर चाहिए। अभी मैं 0 -3 की पावर 0 ली तो 1 आया, और -3 की पावर 1 ली तो -3 आया है। तो यहां पे एक लाइन बना के दिखा रहा हूं कि अभी तक आप कहां हैं, -3 और 1 के बीच में। आपको कहां पहुंचना है बेटे, 10 तक पहुंचना है। अभी नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर बेटे मैंने -3 की पावर 1 के बाद 2 ले ली, और बेटे -3 की पावर 2 ली, तो हम कहां पहुंच गए 9 तक पहुंच गए। अब हमारे पास अगली लाइन 9 तक पहुंच गई। आप देख रहे हो ना, -3 की पावर 1 पे मैं कहा था
-3 पे था और -3 की पावर 2 पे मैं कहां पहुंच गया 9 तक। तो अभी तक मैं यहां तक पहुंच जाऊं, मुझे पहुंचना है 10 तक। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। -3 की पावर बेटे हम क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और -3 की पावर मैं 3 लेता हूं तो क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। तो अब मैं कहां पहुंच जाऊंगा बेटे -27 तक पहुंच गया। आप देख रहे हो अभी तक भी आप 10 तक नहीं पहुंच पाए हो। आप पावर बढ़ाते जा रहे हो, -3 की पावर लेते जा रहे हो, लेकिन अभी तक आप 10 तक नहीं पहुंच पाए हो। उसके आगे बढ़ जाते हैं, पावर की कोई कमी नहीं है हमारे पास। -3 की पावर हमने 4 ले ली और -3 की पावर 4 बेटे कितना होता है 81। अब पहले मैं -3 की पावर 3 में मैं -27 पे था, अब मैं कहां पहुंच जाऊंगा 81 पे पहुंच गया। ठीक है, और आपने देखा जब मैं -27 से 81 पहुंचा तो बीच में एक बार आपको 10 मिल गया। बेटे एक बार आपका 10 आ गया। तो आप बोलोगे सर देखो 10 मिल गया हमें, किस पावर के बीच में मिल गया 3 और 4 पावर के बीच में। 3 और 4 पावर के बीच में हमें 10 मिल गया। एक पावर आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। -3 की पावर अगर मैं 5 लूंगा तो बेटे माइनस के 243 आएंगे। -3 की पावर 4 पे मैं 81 पे था और -3 की पावर 5 पे मैं कहां पहुंच गया जाके -243 पे पहुंच गया। और फिर आपने देखा है एक बार आपके पास फिर से क्या आ गया है 10। तो देखिए आपकी 10 कितनी बार आ गया, एक बार बेटे आपका 10 आ गया जब आप पावर 3 और 4 ले रहे थे। 3 और 4 पावर के बीच में बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4 भी आपको 10 मिल रहा था। और उसके बाद बिटवीन बिटवीन 4 एंड 5, बिटवीन 4 और 5 के बीच में भी आपको 10 मिला। तो कितनी बार 10 मिल गया आपको अब तक 2 बार। बेटे अब तो अगर आप पावर बढ़ाते जाओगे तो बार बार लाइन ऐसे ऐसे आती जाएंगी तो कई बार 10 मिल जाएगा। तो आपका एग्जांपल ठीक था कि log 9 का बेस -3 कर ले तो आंसर आ रहा था। ठीक है, हमने बोला बिल्कुल आ रहा था, लेकिन log 10 का बेस -3 किया तो आपके पास आंसर नहीं आ रहा था। मतलब नहीं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मल्टी वैल्यूड आ रहा था। मैंने ऐसी 2 पावर बता दी जिनके बीच में 2 बार ऐसा आंसर आया, एक बार 3 और 4 के बीच में और एक बार 4 और 5 के बीच में। तो ये मैंने अभी बताया आपको लॉग के बेस के बारे में, और मैंने कहा था लॉग का बेस नेगेटिव नहीं होता, 0 नहीं होता और 1 नहीं होता। और ये एग्जांपल्स मैंने दिखाए, जब मैंने लॉग का बेस 0 लिया, नेगेटिव लिया, 1 लिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब हम बताएंगे आर्गुमेंट की कंडीशन के बारे में। तो आर्गुमेंट की कंडीशन के बारे में आगे हम बता रहे हैं आपको। जैसे बेटे हम ये लिखते हैं लॉग, चलो जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं log m है, बेस n है, सामने p है, मैं जानबूझ के नाम बदलता हूं। तो log m है, बेस n है, p है। तो अगर कोई पूछे n के बारे में, बेस के बारे में, तो बेस के बारे में तो आपको बता दिया। अब हम m के बारे में जानना चाहते हैं। m बोले तो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बारे में एक ही बात है कि आर्गुमेंट हमेशा जैसे जैसे ये m है, ये आर्गुमेंट हमेशा बेटे 0 से बड़ा होता है। बस ध्यान रखना, आर्गुमेंट जो है 0 से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि कल को मैं आपको कह दूं log ऑफ -2 और उसका बेस 2। देखिए जी, log का बेस 2 तो बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी आपको सिखाया कि log का बेस या तो 0 और 1 के बीच में होता है या 1 से बड़ा होता है, और यहाँ बेस मैंने 1 से बड़ा लिया है 2। लेकिन मैंने आर्गुमेंट क्या लिख दिया है -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने कहा है log का आर्गुमेंट, बेटे याद रखना log का आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अब log -2 टू द बेस 2, मैं आंसर पूछूंगा, वही बात कि सामने आंसर क्या आएगा कि 2 की हम क्या पावर लें कि सामने -2 आ जाए। 2 की हम क्या पावर लें कि सामने -2 आ जाए। 2 की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा। 2 की पावर, चलो हम माइनस लेके देख लेते हैं, 2 की पावर माइनस लेंगे तो 1/2 आएगा। 2 की पावर -2 लेंगे तो 1/4 आएगा। 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा। कभी भी आपके पास सामने -2 नहीं आएगा। ठीक है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कहूं 2 की एक ऐसी पावर बताओ जो -2 बनाए, तो मैंने 0 ली, 1 ली, -1 ली, -2 ली, 3 ली, आपका कभी भी -2 नहीं आ रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं समअप करूंगा अपने लेक्चर को कि आज मैंने लॉग की डेफिनेशन बताई है, और दूसरे नंबर पे मैंने लॉग की कंडीशन बताई है, लॉग के बेस की कंडीशन क्या होती है और लॉग के आर्गुमेंट की कंडीशन क्या होती है, ये मैंने आपको बताया है। तो आज इतना। जय हिंद, जय भारत।